आरती दर्शन करने जाना या कथा सुनना और भी सेवाएं करना, कुछ भी करना, चाहे हम डायरेक्ट सेवा नहीं कर रहे वैष्णव की, ऐसा लग रहा है कि हम डायरेक्ट सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो सारी वस्तुएं भी वैष्णव सेवा के अंतर्गत ही काउंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम आरती में जाते हैं तो उससे जो साधु लोग आए वैष्णव प्रसन्न होते हैं कि ये व्यक्ति आरती में आया, कथा में टाइम पे बैठता है, कीर्तन करता है, सेवा अच्छे से करता है, तो ये सारी क्रियाएं भी इनडायरेक्टली वैष्णव सेवा की कैटेगरी में चली जाती हैं। उन्होंने इन शॉर्ट बोला था कि मठ में कोई भी सेवा हम करते हैं, यदि देखें सूक्ष्म, यदि हम बारीकी से देखें तो सारी की सारी सेवाएं अपने आप ही वैष्णव सेवा ही हो जाती है अपने आप से ही। ये उन्होंने एक बात बोली थी। ये वाला विषय सबको स्पष्ट है या किसी के मन में कुछ और प्रश्न आता है? देखो, सबसे पहले महाराज जी हम लोगों को बतलाते थे कि मठ किसको कहते हैं। ये हमने महाराज जी से ही श्रवण किया बार बार। मठ किसको कहते हैं? शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने जब उन्होंने अपने स्थान बनाए तब उन्होंने उसको नाम क्या दिया? मठ। सबसे पहला मठ जो है उसका नाम क्या दिया? श्री चैतन्य मठ। फिर कोलकाता में श्री गौड़ीय मठ। उसके बाद में अलग अलग और नाम होते गए, किंतु सब जगह पर साथ में क्या लगा? मठ। मठ शब्द सब समय साथ में उसके जोड़ ही दिया। तो अभी मठ कहने से भावना क्या आती है? मठ शब्द का अर्थ क्या होता है? मंदिर क्यों नहीं कह दिया? आश्रम क्यों नहीं कह दिया? पहले उन्होंने एक स्थान कोलकाता में किराए पर लिया, उसको नाम दिया था भक्ति विनोद आसन। आसन क्यों नहीं नाम दिया? तो इस प्रकार से मठ जो नाम दिया, मठ शब्द का फिर उन्होंने व्याख्या परिभाषा लिख करके भी बतलाया। मठति वसति छात्रा पारमार्थिकेन। हो सकता है एक आधा शब्द मेरा संस्कृत में बोलने में भूल हो, तो अभी इसका अर्थ क्या है? मठ शब्द का हुआ मठति संस्कृत भाषा में, साधारण भाषा में वही क्या हो गया? मठ। मठति वसति। मठति का शब्द का अर्थ होता है वसति, वो भी संस्कृत में ही अर्थ आ गया फिर से। वसति वास करता है। मठ शब्द का अर्थ होता है वास। मठ मठति वसति, मठ मतलब वास। फिर छात्रा, कौन वास करता है वहां पर? छात्र। छात्र वास करते हैं। मठति वसति छात्रा पारमार्थिकेन। पारमार्थिक शिक्षा के लिए, परमार्थ के लिए जहाँ पर छात्र वास करते हैं, परमार्थ के लिए। परमार्थ मतलब एक है साधारण अर्थ, दूसरा है परम अर्थ। हर जगह पर ही कोई ना कोई तो वास करता ही है, किंतु यहाँ पर जो वास होगा वो किस उद्देश्य से होगा? परम अर्थ को प्राप्त करने के लिए। परम अर्थ कौन है? भगवान। अर्थात भगवान को जो व्यक्ति चाहते हैं, जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए जो वास स्थान होता है उसका नाम क्या होता है? मठ। तो ये शब्द का अर्थ पहले प्रभुपाद जी ने बतला दिया। अब फिर उसके बाद में हमारे महाराज जी व्याख्या करते थे कि यदि मठ में केवल छात्र रहेंगे, अध्यापक नहीं होगा, काम चलेगा? नहीं चलता।
तो अभी छात्र बोला कि वहां पर वास करते हैं, उसका अर्थ क्या हुआ? छात्र संख्या में बहुत हैं, इसीलिए उनका नाम दे दिया। अध्यापक जो है संख्या में कम, इसलिए उनका नाम नहीं दिया। किंतु मठ में वास कौन करेगा? छात्र और अध्यापक जहाँ पर वास करते हैं। अध्यापक जो होंगे वो क्या करेंगे? वो स्वयं परम अर्थ में धनी है और अपने परम धन को ही बढ़ाने में सब समय चेष्टा युक्त हैं और अन्यों को भी परमार्थ की, परम अर्थ की ही शिक्षा देते हैं। उनका टॉपिक और कुछ नहीं होता। इस संसार में तो हजारों टॉपिक हैं डिस्कस करने के ना। अगर आप संसद में बैठेंगे तो वहां पर देखो किस किस प्रकार के विषय नहीं उठाते और किस किस प्रकार के लांछन लगाना, लड़ाई करना, जोर जोर से बोलना, अपनी बात स्थापित करना, अपने गुण बताना, दूसरे के बहुत कुछ ही वहां वर्णन होता है। किंतु मठ में वो नहीं होएगा। अभी सब्जी मंडी में क्या होएगा? वहां पर सब्जी की बातें होंगी। ये वाली सब्जी का मूल्य कितना है, वो वाली सब्जी का मूल्य कितना है। वहां पर जो चर्चा होएगी वो कौन सी होएगी? सब्जी के विषय में। मठ में जो चर्चा होएगी उसका नाम क्या है? परमार्थ। परमार्थ मतलब भगवान कृष्ण, उन्हीं को केंद्र करके सारी की सारी चीज होएगी और कोई चर्चा नहीं होएगी। तो मठ में कौन वास करेगा? छात्र और अध्यापक। किंतु जहां फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, महाराज जी भी बोलते थे, जहां छात्र वास कर रहे हैं, जहां अध्यापक वास कर रहे हैं, वहां पर अपनी आप ही कौन वास करेगा? ग्रंथ पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। परमार्थ के विषय में जब चर्चा करेंगे तो क्या चाहिए? संसद में क्या रहेगा? संविधान। जितना अधिक हो सकेगा सबको क्या कहेंगे? इसके इर्द गिर्द बात करो, इसके अनुसार बात करो। उसी प्रकार मठ में छात्र रहेगा और अध्यापक रहेगा और वास किसका होगा? ग्रंथ का। ग्रंथ जिसको ग्रंथ कहते हैं उसका। इसलिए वो लिस्ट बना दी किसने? शिला मध्वाचार्य जी ने। वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, महाभारत, वाल्मीकि कृत रामायण, श्रीमद् भागवतम, ये क्या है? ग्रंथ। तो जहाँ पर छात्र वास करेंगे जो परम अर्थ को चाहते हैं, अध्यापक वास करेंगे जो परम अर्थ में धनी हैं और उसी का ही फिर क्या करते हैं? दूसरों को शिक्षा देते हैं। और उनका जो संविधान है वो क्या है? ग्रंथ। ग्रंथ भी वहां पर वास करेंगे। ग्रंथ के साथ साथ में क्या होगा? छात्रों के पास में नोटबुक, पेन, पेंसिल, उसमें वो क्या करेंगे? लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, प्रश्न लिखेंगे, उत्तर प्राप्त करने पर उत्तर लिख करके रखेंगे। ये सारी चीज़। कपड़े पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, भोजन करेंगे या नहीं करेंगे, वो सारी चीज की भी व्यवस्था होएगी। जैसे विद्यालय है तो वहां पर भी क्या है पड़ा? टॉयलेट है। वहां पर भी क्या है? प्लेग्राउंड है। सारी चीजें हैं। किंतु यहाँ पर सारी चीज किसको केंद्र करके होएगी? परमार्थ को, भगवान को केंद्र करके। तो कौन कौन हो गया? छात्र, अध्यापक, ग्रंथ, और उनको अपने उस कार्य को ही सुचारू रूप से करने के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और कौन होंगे मुख्य रूप में? भगवान।
भगवान भी वहां पर वास करेंगे। भगवान केंद्र है, इसलिए भगवान भी वहां पर वास करेंगे। किंतु फिर महाराज जी कहते हैं अंतर क्या हुआ मठ में और मंदिर में? मंदिर में केवल भगवान निवास करेंगे, इसलिए किसी भी मंदिर में 99.9% आपको वहां पर वेद मंदिर, भागवत मंदिर वो नहीं मिलेगा। अभी के जो मंदिर उसमें तो भगवान भी ठीक से नहीं मिलेंगे, पता नहीं चलेगा कि भगवान कौन है। हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, शनिदेव है, नवग्रह हैं, दुर्गा है, गणेश है, शिवलिंग है, लक्ष्मी नारायण है, राधा कृष्ण है, राम लक्ष्मण सीता हनुमान है, साईं बाबा है, संतोषी माता है, कौन है वो भी पता चलेगा नहीं। इसलिए उसको तो फिर मंदिर भी नहीं कहेंगे इन रियलिटी, वास्तविक रूप में। तो मंदिर का अर्थ ही होता है जहां पर कौन होंगे? भगवान। भगवान शब्द का अर्थ कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, और जो विष्णु तत्व हैं सारे उनका नाम क्या होता है? भगवान। देवी देवताओं को भगवान नहीं कहते, तो इसलिए जहां वो वास करते हैं देवी देवता, उस स्थान का नाम मंदिर नहीं होता। उसके द्वारा देवताओं की आराधना के द्वारा मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए नंद बाबा का जब कृष्ण नंद बाबा का जब संवाद हुआ, किसको? इंद्र की पूजा को लेकर के, तब श्री कृष्ण ने पूछा, और गोप भी वहां पर थे, नंद बाबा भी थे। श्री कृष्ण ने पूछा कि बाबा आप ये इंद्र की जो आराधना कर रहे हो, ये क्या शास्त्र सम्मत है अथवा आप अपने कुल के अनुसार करते आ रहे हो, अथवा कुल की भी नीति नहीं है, आपको किसी ने कहा लौकिक रीति अनुसार आप कर रहे हो, आप किसके अनुसार कर रहे हो? तो उन्होंने बतलाया जब कि ये तो हम लोग तो कुल परंपरा के आधार पर करते हुए जा रहे हैं, तो इसका फल क्या होगा? तो इंद्र प्रसन्न होंगे। तो इंद्र तो देवता हैं, आधिकारिक देवता हैं, वो तो स्वर्ग में वास करते हैं। जब उनका भी पुण्य समाप्त हो जाएगा, उनको भी स्वर्ग से हटा के, इंद्र के पद से हटा के, उनको तो पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा अपना कर्म फल भोगने के लिए। वो तो ब्रह्मा के अधीन है, वो तो ब्रह्मा के अधीन है देवी देवता। तो इंद्र तो अभी तो पुण्य के फल से इंद्र हैं, उनका पुण्य जब समाप्त हो जाएगा, वो भी इसी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अपना जन्म ग्रहण करके अपने अच्छे कर्म करेंगे, बुरे जो भी करेंगे। तो नंद बाबा ने पूछा, तो इसका मतलब उनका सेवा करने से मुक्ति नहीं मिलेगा? तो कहते कदापि नहीं, कदापि नहीं मिलेगा। उनका भक्ति करने से, सेवा करने से मुक्ति, वो तो कदापि नहीं हो सकता। तो मुक्ति कौन देता है? कहते हैं मुक्ति केवल मात्र देते हैं भगवान मुकुंद। वो मुक्ति देने वाले, और मुक्ति से भी ऊपर की चीज देने वाले, मुक्ति को भी कभी कभी तुच्छ करवा करके, तुच्छ अनुभव करा के जो उससे भी ऊपर की वस्तु देते हैं, उनका नाम भगवान है। उनकी आराधना करनी चाहिए और उनके परिकरों की, उनके शुद्ध भक्तों की आराधना करनी चाहिए। तो कहते हैं अच्छा, इंद्र मुक्ति नहीं दे? नहीं, कभी नहीं दे सकता। तो इसीलिए वो क्या दे सकते हैं? केवल वो कह रहे हैं सांसारिक विषय, वो तो केवल सांसारिक विषय दे सकते हैं। तो इसीलिए मंदिर किसको कहते हैं? जहां भगवान का निवास होता है, जहां पर भगवान का निवास है। तो अभी मंदिर और मठ में स्पेशलिटी किसकी हुई? तब महाराज जी बताते हैं मठ की। किस लिए? उसके लिए महाराज जी अलग अलग उदाहरण देते थे। एक उदाहरण जो बहुत बार देते थे कि मैं दिल्ली में गया
बिरला मंदिर में। वहाँ पर मैंने एक मंदिर, वहाँ तो बड़े सारे अलग अलग और चीज़ें हैं, तो राधा कृष्ण का जहाँ पर मैंने दर्शन किया वहाँ मैंने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो वहाँ पर वृद्ध ब्राह्मण जो पूजा करता था, पुजारी, उसने आकर के बोला, महाराज जी आपने जिस तरह से प्रणाम किया ऐसे तो कोई करता नहीं है, आप तो सन्यासी हैं, त्रिदंड आपके हाथ में, आपने इस तरह से प्रणाम क्यों किया? तो महाराज जी ने उनको श्लोक सुनाया, शास्त्र में जो लिखा हुआ, स्वावामे प्रणमेत विष्णु, भगवान को सदैव अपने वाम भाग में रख करके, लेफ्ट में अपने रख करके सदैव क्या करना पड़ता है? प्रणाम करना पड़ता है। स्वावामे, अपने वाम अंग में रख करके प्रणाम करना पड़ता है। अभी गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए, गिरिराज जी को कौन से अंग में रखा प्रणाम करते समय? गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय तो सीधे हाथ में, प्रणाम करते समय कैसे रखा? सामने से नहीं करते, सामने से गुरु को करते हैं। हमारे रूप ये गिरिधारी गौड़िया मठ में जब हम गिरिराज जी वहां पर हैं, प्रणाम करेंगे तो कैसे करेंगे? उनको अपने लेफ्ट में रख करके, जब प्रणाम करने जाएंगे तो सदैव लेफ्ट में रखना पड़ेगा। परिक्रमा करेंगे तब किस तरफ रहेंगे? राइट में रहेंगे, वो अलग हो। तो इसीलिए महाराज जी ने जब प्रणाम किया तो भगवान को अपने लेफ्ट में रख के किया, जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं अभी। तो जब वो ब्राह्मण ने देखा, पंडित जी ने, तो वो बोलते हैं कि ये तो मैंने कभी देखा नहीं, महाराज जी ने श्लोक सुना दिया, स्वावामे प्रणमेत विष्णु, विष्णु को तो ऐसे ही प्रणाम करते हैं अपने वाम भाग में रख करके। फिर गुरु को कैसे करते हैं ना, उससे आगे क्या, पहले स्वावामे प्रणमेत विष्णु दक्षिणे गौरी शंकरो। अगर गौरी शंकर बैठे होंगे, इधर राधा कृष्ण हैं, राधा कृष्ण बैठे हैं तो वाम भाग में किया उनको रख करके। अगर गौरी शंकर होंगे तो क्या करेंगे? तो कह रहे हैं उसके बिल्कुल उल्टा, उनको अपने किस तरफ रखेंगे? राइट साइड में, तब प्रणाम करेंगे। अभी महाराज जी कहते हैं बहुत सारे मंदिरों में ऐसा व्यवस्था ही होता नहीं कि उनको ऐसे प्रणाम ही कर सकें। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मंदिर बनाया उनको स्वयं कोई तत्व का ज्ञान ही नहीं है। अतत्वज्ञ लोगों ने मंदिर बना दिया, तो इसलिए उनका वो विधि वो रखते नहीं उस तरह से सुविधा। किंतु गौरी शंकर को कैसे प्रणाम करना पड़ेगा? अपने राइट हैंड में रख करके। और फिर आगे, उसके आगे क्या है गुरु के लिए? संस्कृत में अग्रे गुरु प्रणामेत, गुरु को कैसे प्रणाम करेंगे? बिल्कुल सामने रख करके, उनको सामने रख करके प्रणाम करेंगे। चौथा पद क्या है? अन्यथा निष्फलम भवेत, नहीं तो आपका प्रणाम जो है वो कैसा चला जाएगा? निष्फल। प्रणाम किया, मेरी जैसी इच्छा मैंने वैसे कर लिया, मैंने हाथ जोड़ लिया। बंगाल में क्या करते? जैसे क्रिश्चियन लोग अपने क्रॉस को टच करेगा, यूं 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 ऐसे, तो बंगाल में सभी लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि वो लोग अभी तक भी सारे के सारे अंग्रेज के चेले हैं, क्योंकि वहाँ राजधानी पहले थी, बाद में दिल्ली से तो उनको खदेड़ दिया, इसलिए यहाँ लोग ऐसा नहीं करते, किंतु वहाँ सारे लोग वैसे करते हैं। तो कहते हैं प्रणाम अपनी इच्छा से तो कर नहीं सकते। तो महाराज जी कहते हैं कि ये वाली बात वो पंडित जी ने जब सुनी तो कहते हैं महाराज एक मिनट मैं क्या करता हूँ, अभी पेन पेपर ले आता हूँ। मैं ब्राह्मण शरीर बचपन से पूजा कर रहा हूँ मंदिरों में, और अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ करते करते, आज तक किसी को ऐसे प्रणाम करते हुए ही देखा नहीं। अभी पहली बार ऐसे किसी को प्रणाम करते हुए देखा, और उस पर भी आपने फिर श्लोक भी सुना दिया।
शास्त्र का प्रमाण दे दिया, इसलिए मैं अभी लिख लेता हूं महाराज, और आज से मैं हमेशा यही करूंगा। तो वो पेन पेपर ले आए, महाराज जी ने फिर से श्लोक बोला, उन्होंने लिख लिया पूरा। तो महाराज जी कहते हैं हमारे मठ में क्या होएगा, एक बिल्कुल नया बालक, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो भी क्या करेगा, हम लोगों को देख करके 1 दिन 2 दिन में सीख जाएगा कि भगवान के सामने प्रणाम ऐसे करना है। तो उसको भले ही श्लोक नहीं पता, भले ही मन में जिज्ञासा भी नहीं आई, किंतु मठ में आने का प्रभाव जो है वो क्या है, प्रणाम करने उसने ऐसे वाला सीख लिया जो निष्फल नहीं जाता, जिसका फल मिलता है, सदफल अवश्य ही जिसका मिलता है, तो ये सीख लेगा। तो इसलिए मठ और मंदिर में अंतर क्या है, मठ में मंदिर में भगवान रहते हैं, किंतु मठ में क्या होता है, फिर महाराज जी दूसरी बात बताते हैं कि मठ में अध्यापक रहेगा, तो मठ में अध्यापक रहेगा। दूसरी बात जो बोल रहा था वो है कि शिला भक्तिदायी तो माधव गोस्वामी महाराज जी वो जगह जगह प्रचार में जाते हैं, महाराज जी भी साथ में होते हैं और भी बहुत सारे वैष्णव लोग साथ में होते हैं। वो कभी अकेले प्रचार में जाते नहीं थे, शिला माधव गोस्वामी महाराज, उनके साथ में बहुत सारे लोग एक साथ में रहेंगे, कितने गुरु भाई, कितने सन्यासी, कितने ब्रह्मचारी, कोई कोई गृहस्थ व्यक्ति भी उनके साथ ट्रैवल करेंगे। बहुत सारे लोग एक साथ में रहते थे प्रचार करने जब जाएंगे। तो अलग अलग जगह पर लोग स्थान देना चाहते हैं, स्थान देंगे। आप क्या करो, यहाँ पर स्थान ले लो, यहाँ पर आप मठ बनाओ। जैसे मेदिनीपुर में जब उन्होंने कुछ समय आना जाना किया, वहाँ के अलग अलग लोगों ने उनको बोला कि महाराज जी आपके प्रभाव से एक बहुत दुष्ट व्यक्ति, उसका नाम था गोवर्धन पीढ़ी, जहाँ तक मेरे को स्मरण आता है, वैश्या को वो रखता था, शराब वो पीता था, गुंडागर्दी वो करता था, लोग उससे भयभीत होते थे बहुत अधिक। उनको भी शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने 2, 4 बार 5 बार उसके घर पर गए। पहली बार गए, उसने देख करके मुख फेर लिया, उसकी पत्नी बुला करके ले गई, मठ में आकर के बोल गई आप कृपा करके हमारे घर पर आ जाओ, मगर आप घर पे आओगे मैं आपको दरवाजा खोलने के लिए नहीं आऊंगी, ना मेरी आपसे जान पहचान है, मैं बोलूंगी भी नहीं, आप अपनी आप दरवाजा बजा करके अंदर आना, जो भी खोलेगा भीतर आ जाना, मेरे से जान पहचान नहीं है आपकी कुछ भी, वहां पर ऐसे वाला शो करना। भीतर दरवाजा बजाया, साधु को देख करके दरवाजा खोल दिया नौकर ने ना किसी ने, बहुत धनी व्यक्ति। भीतर में गए, उसने देखा, वो स्त्री के पति ने, वो देख करके मुंह भी फेर लिया और देख करके बैठने के लिए भी बोला नहीं। तो वो 2 मिनट बाद अपने आप बाहर आ गए। फिर दूसरे दिन गए, फिर तीसरे दिन गए, फिर चौथे दिन। चौथे दिन उसने क्या किया, बैठने के लिए कहा, बात की, बैठने के लिए कहा। 5वें दिन उसने कहा हमारे यहाँ पर भी ठाकुर जी हैं, तो जैसा भी हो। तो वो 5वें दिन ठाकुर जी को दिखलाया, महाराज उन्होंने कहा पूजा कौन करते हैं, मैंने पुजारी रखा हुआ है, पैसे दे करके करवाता हूँ। तो शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोला हमारे को ही दे दो विग्रह, आप तो सेवा करते नहीं हो, पुजारी रखा हुआ, हम उल्टा पूजा करेंगे अच्छी तरह से और आपसे कोई पैसा भी लेंगे नहीं, हमारे को ही विग्रह दे दो फिर। तो बोलता है विग्रह दे नहीं सकता हूँ, बड़ी बीमारी है ये। क्यों नहीं दे सकते? तो बोलता है इसके, ये वाले ठाकुर जी के नाम पे मेरे दादाजी ने बहुत सारी जमीन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सोना जो है वो रखा हुआ। ऐसा होता है, ठाकुर जी के नाम पे भी होता है, अभी भी होता है।
अगर भगवान के नाम का बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ, खुलेगा ना नहीं खुलेगा? खुलेगा। भगवान के नाम का बैंक अकाउंट खुलता है, और जो संस्था होएगी वो कहेगी ये हमारे प्रभु हैं, इनके नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाना है। उस संस्था में जो भी प्रेसिडेंट रहेगा वो अगर पैसे निकालने आएगा तो इसका मतलब भगवान ने पैसे निकालने के लिए बोला है, और अगर वो जमा करने आएगा तो भगवान ने जमा करने के लिए इसको भेजा है। उसको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता। हमारे गुरु महाराज जी का मठ है वृंदावन में। दाऊ जी महाराज वहाँ के पहले सिर्फ दाऊ जी थे वहाँ पर, जब गुरु महाराज जी ने मठ लिया था, खरीदा था। दाऊ जी मंदिर, उसका नाम ही पहले था दाऊ जी मंदिर, बाद में गुरु महाराज जी ने कर दिया श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ। तो अभी वो दाऊ जी के नाम पर जिन्होंने पहले जो लोग सेवा करते थे उन्होंने बैंक में पैसा रखा हुआ। तो अभी तक भी, अब तो मैं और सिद्धांति महाराज जी 97, 98, 99, 2000 में आधा 2000, 3.5 साल हमारे को वो लिख दिया कि भाई ये वाले लोग पैसा लेने आएंगे, क्योंकि सिद्धांति महाराज इंचार्ज बना। तो हर महीने बैंक में जाकर के ठाकुर जी की सेवा के लिए पैसे लेके आ जाने पड़ते थे। और जब तक जो भी सेवक रहेगा उस वो बैंक में जाने से उसको क्या मिलेंगे? पैसे मिल जाएंगे सेवा के लिए। तो प्रभु हैं भगवान। हम लोग जाते थे, दोनों जाकर के पैसे लेके आ जाते थे। तो बात क्या बता रहा था? हाँ, तो वो बोलता है भगवान के नाम पे तो बहुत कुछ है मेरे वाले भगवान के नाम पे, ऐसे ही थोड़ा ना इनको दे दूंगा। ये जहाँ जाएंगे जिसको दे दूंगा उनका ही सारा सोना, सारा चांदी, सारा पैसा, सारी जमीन उनके नाम हो जाएगी। मैं नहीं दे सकता आपको, मैं किसी को नहीं दे सकता। सेवा करवाता हूँ भले ही पुजारी से। तो फिर श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, हम यहाँ पर रहना हमने शुरू किया अभी मेदिनीपुर में, आप हमारे को वो दे दो। ठाकुर जी नहीं देते हो कोई बात नहीं, हमने ठाकुर जी का विग्रह लाना है, राधा कृष्ण का, महाप्रभु का भी लाएंगे, आप उसके लिए हमारे को सेवा अनुकूल्य दे दो, पैसे दे दो, हमारे को पैसे दे दो। वो सोचता रह गया क्या बोले क्या नहीं बोले। उसकी पत्नी एकदम से आई, बोल दूर से, अनजान साधु है ये तो उनके लिए, पति के सामने तो ऐसा नाटक कर रही है। तो अपने गले की चेन बहुत मोटी सोने की उसने उतार करके एकदम दे दी कि साधु आकर के घर में बोल रहे हैं विग्रह के लिए अनुकूल्य कर दो, नहीं करेंगे, ये कैसे हो सकता है। ये महाराज ये चेन लेकर के जाओ, मेरी गले की चेन तो बोलते नहीं, क्या बोलते उसको, हार। महाराज जी बोलते चेन बहुत पतली, हार बहुत मोटा था वो। उसने अपना हार उतार करके दे दिया, सिर्फ प्रार्थना की कि हम लोग बहुत धनी, हमारे यहाँ का सामान मेदिनीपुर में बेचना नहीं। तो उन्होंने कहा हम कलकत्ता में बेच देंगे, कोई चिंता का बात नहीं। वो उसने सेवा के लिए दे दिया। तब वहीं पर ही श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने कुछ कथा सुनाई। ये सारा कुछ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, किसमें, पावन जीवन चरित्र, जो श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने ग्रंथ लिखा। महाराज जी अपनी कथा में भी बताते हैं, उसमें लिखा हुआ पूरा का पूरा डिटेल में लिखा हुआ वहां पर। तो उन्होंने अब कुछ कथा सुनाई उनको। जब कथा सुनाई तो थोड़े दिन में ही, 2-4 दिन में कथा सुन करके उन्होंने श्लोक सुनाया, पाप कहाँ कहाँ वास करता है, भागवत में जो बताया, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, द्यूतम जुआ खेलने वाले स्थानों पर, पानम जहाँ पर मदिरा पान करता है कोई, द्यूतम पानम स्त्रिया जहाँ पर एक व्यक्ति अवैध स्त्री पुरुष संग करता है, वहाँ पर कली वास करता है, और पाप होते हैं वहाँ पर बहुत। और चौथा द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, सोना मतलब चौथा क्या रह गया, स्वर्ण नहीं, मांस, जहाँ पर कोई मांस इत्यादि खाता पीता है,
द्योतम पानम स्त्रिया सोना। जब ये 4 चीजें बता दी अच्छी तरह से डिटेल में, तब उसने क्या किया, तो उसकी पत्नी ने आकर के श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को बोला कि ये वैश्या को अपने सामने वाला घर दे करके बड़ी अच्छी तरह से रखता था यहाँ पर, उसने क्या किया, वैश्याओं को निकाल दिया। पहला परिवर्तन आया। दूसरा, मदिरा पान करके रहता था, मदिरा पान छोड़ दिया। फिर और तो और चाय तक भी पीनी छोड़ दी। और जुआ खेलता था, जुआ खेलना छोड़ दिया। द्योतम पानम स्त्रिया सोना, सब तरह के दोष थे उसके, सारे छोड़ दिए। तब वहां के लोगों ने बोला श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को कि वो जगह जगह अभी बोलता है, मैंने ये गौड़िया मठ के साधुओं के कारण मैंने क्या किया, ये सारा कुछ त्याग दिया, मैंने सारा कुछ त्याग दिया। तो लोग बोलने लगे कि आप यहाँ पर मठ बनाओ, आप यहाँ पर फिर मठ बनाओ, बहुत अच्छा होगा। तो इतना दुष्ट व्यक्ति अगर सुधर सकता है तो बहुत सारे लोगों का उपकार होगा। आपके पास में तो बहुत अच्छी औषधियां हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा, आप यहीं पर मठ खोलो। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, हम लोगों को स्थान मिलने से ही हम लोग मठ नहीं बनाते, स्थान मिलने से ही मठ नहीं बनाते। मठ कैसा होता है, उसके लिए वो उत्तर देते थे, मठ का अर्थ होता है जहां पर ऐसे वाला महत पुरुष वास करेगा, जो क्या करेगा, अपने आचरण से, अपने विचार से, अपनी शिक्षा से, वो जो एग्जैक्ट वचन है मेरे को स्मरण नहीं आ रहे, जिसमें आया कि वो अपने चरणों की धूली देकर के मठ में आने वाले व्यक्ति को वो पवित्र कर देगा। अगर इस प्रकार का निष्ठावान, योग्य, बलशाली अगर व्यक्ति नहीं होगा तो मठ क्यों बनाएंगे। मठ कोई बिल्डिंग नहीं है, मठ कोई मंदिर भी नहीं है, क्यों बनाएंगे। जहां पर जो भी व्यक्ति आएगा, अगर वो चाहे कि उसका मंगल हो, उसका मंगल करने वाला उपस्थित होगा, तभी तो फिर हम क्या करेंगे, मठ का स्थान लेंगे, नहीं तो ऐसे मठ नहीं बनाएंगे। तो मैं तो यहाँ रह नहीं पाऊंगा सब समय, तो इसलिए जगह लेनी क्यों, बनाना क्यों, परिश्रम लगाना क्यों उसमें। एक ये वाली बात। फिर उसके बाद में श्लोक उन्होंने बतलाया भागवत से, 2 श्लोक, एक प्रहलाद महाराज जी का, दूसरा श्लोक जड़ भरत जी का। प्रहलाद महाराज जी का श्लोक क्या है, नैषाम मति स्तावत उरु क्रमांग्रिम। आगे महीयसाम पाद रजोभिषेकम। जहां आगे निष्किंचनानाम नवृणीत यावत। जब तक कोई व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ महद भक्त के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनके धूली में स्नान नहीं करता, उनके चरणों की धूली में स्नान नहीं करता, तब तक उस व्यक्ति का कभी भी चित्त जो है वो भगवान के चरणों में लग नहीं सकता। मंदिर में सारा जीवन अपनी आप जाने से, महाराज जी कहते थे, लाखों जन्म मंदिर में जाने से भी किसी का उद्धार नहीं हो सकता, उसका मंगल नहीं हो सकता। मंदिर में जाने से लाखों जन्मों जाए, उसका मंगल नहीं हो सकता। मंगल होएगा कब, जब वो क्या करेगा, निष्किंचन भक्त, निष्किंचनानाम नवृणीत यावत। निष्किंचन किसको कहते हैं,
जिनकी एकमात्र संपत्ति भगवान है, उसको कहते हैं निष्किंचन। उसके पास में भगवान है, उसकी संपत्ति भगवान है, उसका सौभाग्य भगवान है, उसका आश्रय भगवान है, उसका घर भगवान के चरण है, उसकी क्रिया भगवान की सेवा है। इसको कहते हैं निष्किंचन। तो जब तक कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से मिले ना, निष्किंचन व्यक्ति से जब तक भेंट ना हो और उनका आश्रय ना ले, उनके अनुसार जब तक ना चले, तब तक किसी की भी मति, वहां पर बता दिया किसी की भी, A to Z, ब्रह्मा भी क्यों ना हो, शंकर भी क्यों ना हो, इंद्र भी क्यों ना हो, मनुष्य तो कहना ही क्या, कोई भी क्यों ना हो, जब तक ये वाली क्रिया नहीं होती तब तक किसी का भी चित्त भगवान में नहीं लग सकता, गारंटेड। मंदिर होता है किस लिए? लोगों का चित्त भगवान में लगे, किंतु भगवान में लग नहीं सकता। किस में लगा रहता है? मंदिर में जाने पर भी चित्त, जलंधर की एक माता जी ने माधव गोस्वामी महाराज जी के सामने बोल दिया, मैं बचपन से लेकर के अभी बूढ़ी हो गई हूँ, कुंवारी थी तब से मंदिर आती हूँ, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब भी मंदिर आती हूँ, एक दिन भी नागन नहीं करती, किंतु मेरा चित्त भगवान में नहीं लगता। महाराज ये क्या बात है? पोते में, पोती में, घर में, इसमें उसमें बहुत लगता है, सब चीज में लगता है, किंतु भगवान में नहीं लगता, भगवान में नहीं लगता। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि निष्किंचन साधु के चरण कमलों की धूली में, धूली मतलब ऐसे नहीं सिर्फ कि जैसे कोई साधु जाते हैं, अलग अलग वीडियो देखोगे तो लोग उसमें क्या करते, वो चले गए वहां की मिट्टी को उठा करके ऐसे ऐसे लगाते, इधर लगाते, इसको लगाने का लाभ होगा अगर कोई परम शुद्ध भक्त है, उनके चरण की धूली को ऐसे भी लिया तो लाभ होगा, किंतु ये केवल क्या है, प्रतीक मात्र, मतलब एक दिखने में केवल कि हमने उनके चरण की धूली को अंगों पर लगाया। वास्तविक रूप में उनके चरण किसको कहते हैं? उनके सेवकों को, उनके उपदेशों को, उनकी जीवनी को, उनके आदर्श को, इसको कहते हैं उनका चरण। चरण, उनके चरणों की धूली, ये सारा कुछ है। चरणी किसको कहते हैं? जैसे श्री गुरु चरण, गुरु चरण किसको कहते हैं? पता है गुरु चरण किसको कहते हैं? नहीं पता। गुरु चरण किसको कहते हैं? गुरु जी को ही गुरु चरण कहते हैं, गुरु जी को ही। जैसे ग्रंथ में लिखा हुआ मिलेगा श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, पाद मतलब चरण। बहुत सारे लोग अपने ग्रंथ में चरण भी लिखते हैं, हम लोगों का अभ्यास हो रखा, हम लोग बोलते हैं श्रीपाद, रूप पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, किंतु इसका अर्थ क्या होता है? श्री रूप चरण, श्री सनातन चरण। और इसका अर्थ क्या होता है फिर? चरण शब्द क्यों लगाते हैं? इन रियलिटी श्री रूप पाद कहने से श्री रूप गोस्वामी जी ही पूरे सिर से लेकर के चरण तक, दाएं से लेके बाएं तक, अंदर से लेके बाहर से लेके पूर्ण रूप में उनकी जो पर्सनैलिटी, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? श्री रूप पाद अथवा श्री रूप चरण। रूप गोस्वामी शरीर नहीं है केवल, रूप गोस्वामी का मतलब पूर्ण रूप में भावनाओं से युक्त पर्सनैलिटी, उनकी रियल पर्सनैलिटी जो है। मोटे हैं, पतले हैं, थोड़े काले हैं, थोड़े गोरे हैं, केश कुछ हैं अथवा केश नहीं है, वो सारा कुछ नहीं है रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी कौन है? वो हैं वास्तविक रूप में उनके हृदय के भीतर की जो पर्सनैलिटी, सारी उनके विचार,
उसका नाम होता है श्री रूप पाद। इसी प्रकार से निष्किंचन भक्त, उनके चरणों की धूली, उनके चरण अर्थात तो वही जैसे अभी बताया रूप पाद, रूप गोस्वामी के चरणों की धूली बनना ही, अर्थात तो उनका सेवक बनना, उनके आश्रय में रहना, उनके विचारों को ग्रहण करना, तब क्या व्यक्ति बनता है? उनका शिष्य। उनकी धूली में स्नान किया इसने, अर्थात उनके विचारों को लिया, उनके विचारों को माना, उसके अनुसार चलने लगा, तब ये क्या बन गया? उनके चरण की धूली। साधारण जगत के लोग बोलते हैं ना, मैं तो आपके चरणों की धूली भी नहीं हूं जी, मैं तो इतना छोटा हूं, मेरा अभी ऐसा सौभाग्य कहाँ, मैं तो आपके चरणों की धूली भी नहीं बन सकता। बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका छोटे से छोटा सेवक तक भी मैं नहीं बन सकता अभी तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने जो बात बोली वही शीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने बोल दी कि निष्किंचन साधु अगर कोई ना हो तब तक फिर जगह लेने से मेरा क्या लाभ होएगा? वो स्थान उल्टा क्या बन जाएगा लेने के बाद में? हमारे लिए असुविधाजनक हो। क्या करना हमने उसको मेंटेन करके, क्या करना उसको ले करके? तो इसलिए जब तक निष्किंचन साधु नहीं होगा, वो वहां पर बैठ करके वहां पर आने वाले लोगों का वास्तविक रूप में, ये भाई समय नहीं आज यहाँ पर, समय हो गया पूरा, तो तब तक फिर मठ का स्थान हमने नहीं लेना। नहीं तो क्या होगा? हमारे महाराज जी भी बोलते थे इस बात को, अभी कुछ दिन पहले मैंने रिकॉर्डिंग में भी सुना फिर से, उसमें बोल रहे नहीं तो क्या होगा? अयोग्य व्यक्ति क्या करते हैं? जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पैसे के लिए, इसके लिए लड़ते मरते हैं, वही करेंगे। नहीं तो लेना किस लिए? तो इसलिए मठ का अर्थ क्या हो गया? आज हमने जहां तक सुन लिया, मठ में केवल भगवान वास नहीं करते, पहले मुख्य रूप में वहां पर क्या होगा? परमार्थ की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए छात्र रहेंगे, छात्र होंगे, अध्यापक होंगे, ग्रंथ होंगे और भगवान होंगे। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं इसमें से प्रोमिनेंसी किसकी रहेगी मठ में? अगर हमारे पास में विग्रह नहीं है, कोई चिंता का बात नहीं, भगवान नहीं है, कोई बात नहीं। भगवान किसके रूप में विराजमान होंगे? ग्रंथ के रूप में। फिर अगर ग्रंथ नहीं है तब क्या करेंगे? तब कह रहे हैं कि चरित्रवान जो अध्यापक होगा उसका प्रोमिनेंसी होगा, वो जहां पर भी बैठेगा वहीं उनके भीतर में ही ग्रंथ भी विराजमान होंगे, भगवान भी विराजमान होंगे, धाम वहीं पर है, वो विराजमान होंगे। तो कह रहे हैं अगर उनको निकाल देंगे और अगर केवल क्या रहेगा? छात्र बच जाएंगे, तो फिर महाराज जी कहते थे वो स्थान कैसा हो गया? त्याज्य। वो स्थान त्याज्य हो जाएगा, वो रहने के योग्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां पर केवल छात्र रहेंगे, अध्यापक होएगा ही नहीं, तब फिर वो वाला स्थान क्या होएगा? कली का स्थान। वहां पर फिर से क्या वास करेंगे? महाराज जी ने उसके लिए शब्द लिखा अपनी डायरी में कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा लोभी व्यक्ति केवल रह गए, अब ये उनका स्थान हो गया। कनक मतलब सोना, चांदी, पैसा इत्यादि। कामिनी मतलब जहां पर लोग स्त्रियों की चिंता करते रहेंगे, भोगमय वस्तुओं को ही संग्रह करते रहेंगे, क्योंकि स्वभाव वही है सभी का ही, बद्ध जीवों का, सारे बद्ध जीवों का। और तीसरा क्या होगा? प्रतिष्ठा के लिए लड़ेंगे, मरेंगे। मैं बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे से बड़ा कोई होता नहीं, ये क्या कहेगा मेरे को, उसकी मैंने क्या सुननी, ये तो पागल है, बोलता ही रहता है, वो कुछ भी चलता रहेगा। अर्थात वहां पर अशांति वास करेगी। तो इसलिए मुख्य वस्तु क्या हुई मठ में?
पहली मुख्य वस्तु, वहां पर निष्किंचन साधु का वास होगा। दूसरी वस्तु, वहां पर छात्र होंगे। तीसरी वस्तु, वहां पर ग्रंथ होएगा। और चौथी वस्तु, भगवान रहेंगे। इनका जो स्थान कभी साक्षात रूप में, कभी असाक्षात, अर्थात कभी भगवान के विग्रह नहीं भी हो सकते। महाराज जी अनेक स्थानों पर जाते थे जहां पर विग्रह नहीं है, किसी के भी घर पर भी रुक जाते, वहां पर भोग लगाने के लिए चित्रपट भी नहीं है, तब भी रह जाएंगे। वो भोग लगाना ऐसे भी जानते हैं, चित्रपट के बिना भी। पहले चित्रपट नहीं होता था, तब भोग कैसे लगता था? मंत्र से लगता है, भावना से लगता है। तो वो अलग प्रकार का जीवन। तो इसीलिए बात हमारी कहाँ से शुरू हुई थी? बात बताई क्या थी ना? नरोत्तम प्रभु ने मठ में हर एक सेवा वैष्णव हाँ सेवा। फिर अब आएगा मठ में हर एक सेवा जो है, उसके लिए कल अब आगे विषय बतलाऊंगा। आज यहीं तक रख दे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।